Hello students, this is Javed Ahmed and today we are going to have line by line explanation of the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. Dear students, जैसा आप जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन पोएट रहे हैं और प्रीवियस क्लास में 9th में आपने द रोड नॉट टेकन पढ़ा होगा, वो इन्हीं के द्वारा रचित है। और एक उससे पहले आपने पढ़ा होगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। उसकी लाइंस बहुत ही फेमस हैं, जो कि पंडित नेहरू को बहुत प्रिय थी, फेवरेट थी और उनके डेथ के समय उनके टेबल पे पाई गई थी। उसकी लाइन ये थे, आपको याद होगा, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो स्लीप इट हैज़ डबल मीनिंग, इट हैज़ वेरी डीप मीनिंग। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी पोइट्री जो है, सारी पोएम्स जो हैं, उसमें बहुत ही डीप मीनिंग हुआ करता है। तो इस पोइट्री में भी बहुत ही डीप मीनिंग है। इसमें फायर एंड आइस को एक सिंबोलिज्म के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। फायर का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा, और आइस का मतलब होता है हेटर्ड, मतलब घृणा। तो इस पोएम में है, देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट का कहना है, पोएट एक अपने फ्रेंड से मिलता है और बातचीत करता है कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, और दोनों के डिस्कशन से का ही ये रिजल्ट है ये पोएम। इस पोएम में 9 लाइन्स हैं और ऐसा माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है उसके 9 लेयर्स हैं। तो ये नोविंगली दिया गया है, इस पोएम की डीप मीनिंग है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, और कुछ का कहना है कि ये बर्फ से समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जैसा कि हमने बताया आपको कि फायर का मतलब क्या है। फायर यहाँ पर इंडिकेट करता है डिज़ायर को, इच्छा को, आदमी की लालच और बहुत कुछ अर्जित करने की इच्छा और बहुत ही महत्वाकांक्षी होना एंड अपने ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना लाइफ के लिए। तो ये डिज़ायर है। तो यहाँ पर देखिए, फायर का मतलब क्या है, डिज़ायर है। ये सिंबोलिज्म है, पूरा तरह सिंबल यूज़ किया गया है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और कुछ का कहना है कि ये बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर पोएट कहता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर मीन्स होता है आई हैव एक्सपीरियंस्ड अबाउट द हेटेड डिज़ायर, सॉरी डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स फायर। लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं कि इतनी डेवलपमेंट कर लेंगे और इतने डेवलपमेंट के तौर से तबाही का सामान इकट्ठा कर लेंगे, बना लेंगे, और दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी। तो मेरा अनुभव ये कहता है, मैं ये मानता हूँ, पोएट का कहना है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मुझे इच्छा के बारे में ये अनुभव है कि जो लोग फायर को मानते हैं इस पृथ्वी को बर्बाद करने में, इस धरती को समाप्त होने में, तो मैं उनके साथ हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. But if it had to perish twice, अब यहाँ पर पोएट का कहना है कि अगर it refers to the earth, planet earth, अगर पृथ्वी को 2 बार समाप्त होनी हो, बर्बाद होनी, पेरिश मतलब डाई या डिस्ट्रॉय, तो आई थिंक, मेरा विचार है, आई नो ऑफ इनफ हेट टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट।
जैसा कि आइस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हेटेड को। हेटेड मीन्स होता है नफरत, कि लोगों के मन में नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता है और हर तरह से वो दूसरे को मतलब नीचा देखना चाहते हैं। तो पोएट का मानना है कि आई नो एनफ ऑफ हेट, मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी घृणा, पर्याप्त मात्रा में घृणा को देखा है लोगों के बीच में। तो जो नफरत है, जो घृणा है, इसके अंदर भी क्षमता है पृथ्वी को समाप्त करने की। आइस इज रेफरिंग टू हेटेड, क्योंकि हेटेड जहाँ होता है, जिस मन में हेटेड होता है उसमें गर्मजोशी, जो वार्मथ होता है, वार्मथ उसकी कमी होती है। बिल्कुल आदमी बिल्कुल ठंडा होता है, कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होती दूसरों के लिए। तो यहाँ पर आइस जो है रेफर करता है हेटेड को। तो पोएट का मानना है कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए हेटेड भी काफ़ी है। सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ सिम्बोलिज्म। फायर का मतलब है डिज़ायर, जो कि इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, ग्रीड है। बहुत सारे वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिए हुए हैं, आप देखिएगा, हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है। ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, अवेरिस, फ्यूरी, क्रूवेल्टी, क्रूरता, क्रोध, लालच, अत्यधिक संघर्ष, ठीक है, लालसा, ठीक है, लालच, ये सब डिज़ायर हैं। तो ये सब डिज़ायर की कैटेगरी में ही आते हैं। आइस रिफर्स टू कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब होता है ठंडापन, लैक ऑफ वार्मथ इन हार्ट, गर्मजोशी की कमी होती है लोगों के अंदर। रिजिडिटी, कठोरता, मतलब आदमी इमोशनल ना हो बिल्कुल। अ पर्सन कैन नॉट टेक पिटी ऑन द सफरिंग एंड मिजरेबल कंडीशन ऑफ एनीवन। हेटेड तो है ही है। इनसेंसिटिविटी मतलब होता है संवेदन शून्यता। इनडिफरेंस, उदासीनता, मतलब तटस्थ होना, कोई मर रहा है तो मरने दीजिए, कुछ हो रहा है ब्लड शेड, आग बंद कर लीजिए। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, मतलब कट्टरता हो आदमी के अंदर, आदमी एडजस्ट ही न कर पाए कुछ। तो ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इसकी डीप मीनिंग है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो यहाँ पर देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। लिटरेरी डिवाइस का मतलब होता है साहित्यिक सौंदर्य। इसमें कौन सी राइम स्कीम आई है, लैग क्या है इसमें, उसकी मीटर क्या है, और इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, तो ये हमने चॉक आउट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंडिंग वर्ड्स हैं इसको कैटेगराइज करते हैं इसके साउंड के अकॉर्डिंग टू। जैसे फायर यहाँ पर है और ये फायर है, तो ये कैटेगराइज होगा आपस में। यहाँ पर एंडिंग वर्ड्स हमने लिख दिए हैं सारे लाइन्स के। 9 लाइन्स हैं पोएम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और देखिए फायर राइम कर रहा है तो ए है ये। आइस फायर से डिफरेंट है तो बी माना है हमने। डिज़ायर और फायर एक जैसे हैं तो ए इसको भी माना है। फायर एक ही है तो ए भी होगा। ट्वाइस और आइस एक जैसे हैं तो ये बी होगा। हेट डिफरेंट टाइप का है तो सी इसको हम पुट करते हैं। आइस भी सेम है तो बी होगा ये। ग्रेट और हेट भी राइम कर रहा है आपस में तो सी ए बी होगा। सफाइस आइस एक जैसे हैं तो ये भी होगा। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? ए बी सी और बी सी ए। राइम स्कीम में होता क्या है कि इसमें पेयर में करना होता है, मतलब एक ग्रुप में करना होता है। तो 9 का 3 ग्रुप बनेगा तो 3 3 जा 9। तो इसको राइम स्कीम क्या कहेंगे इसको? ए बी सी बी सी बी। अब आते हैं हम राइम लिटरेरी डिवाइस पे। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने कुछ चॉक आउट किया है। एसोनेंस और एलिट्रेशन दोनों समान है। एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, और इसमें रिपीटेशन होता है व्यंजन साउंड का, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। एसोनेंस में जो होता है वो वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ इन
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो होल्ड दोज, ओ को यहाँ पर ये साउंड है, लॉन्ग साउंड है ओ का, तो ओ क्या है, वॉवेल साउंड है। तो जब कभी भी वॉवेल साउंड की रिपीटेशन होती है तो वहाँ एसोनेंस होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। जैसे देखिए द साउंड ऑफ एफ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, एक ही लाइन में देखिए फेवर फायर, तो एफ एफ, यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन होगा। सिंबोलिज्म में आते हैं। अब सिंबोलिज्म मतलब होता है संकेत के लिए कुछ शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए डिफाइन किया है, इट इज़ अ यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग्स। यहाँ पर फायर और आइस को सिंबोलिज्म के रूप में यूज किया गया है और उसको किससे जोड़ा गया है, फीलिंग से। फायर रिफर्स टू डिजायर एंड आइस रिफर्स टू हेटर्ड, तो ये ह्यूमन फीलिंग्स हैं। तो जब कभी किसी सिंबल से किसी ह्यूमन फीलिंग से उसको को रिलेट किया जाए तो वहाँ सिंबोलिज्म होता है। जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर देखिए, फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर एंड आइस सिंबलाइजेस हेटर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण। फायर एंड आइस को यहाँ पर भी पर्सोनिफाई किया गया है। फायर एंड आइस आर पर्सोनिफाइड, क्योंकि फायर एंड आइस दे आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो तबाही लाने के लिए सक्षम है। लास्ट आता है एंजैम्बमेंट। ये क्या होता है, ये इट इज़ अ क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट ए लाइन ब्रेक। ये छोटा सा एक सेंटेंस होता है जो एंड नहीं होता है एक लाइन में, दूसरे लाइन में एंड होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल ग्रेशिया है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो एक लाइन में नहीं कंप्लीट हुआ, दूसरी लाइन में इसको कंप्लीट होने के लिए लिखना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड एंजैम्बमेंट। दिस इज द माइन्यूट डिटेल ऑफ लिटरेरी डिवाइस। होप you must have understood. Thanks for watching. If you want to get notified with my upcoming videos, please share it and subscribe it. Thank you. Have a good day.